15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मंच पर विराजीन हमारे उपखंड अधिकारी महोदय, ईबीओ साहब, प्रधानाचार्य साहब, ये लो सुपरवाइजर साहब, छात्र छात्राएं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इन्होंने बता दिया कि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने से पूर्व जो हमारे देश में निर्वाचन आयोग का बनना जरूरी था ताकि उसके आधार पर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव कराए जाने थे और उन चुनाव कराने वाली एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। जैसा कि आज की थीम है मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। एक मतदान का क्या महत्व होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि मतदान आपका जो एक वोट है, जैसे आपने पिछले सरपंच इलेक्शन में देखा होगा, डूंगर जी राठिया बैठे हैं, कई पंचायतों में एक वोट से सरपंच बने, ईटादा और भी कई पंचायतें हैं वहाँ एक वोट से सरपंच जीता है और एक वोट नहीं मिला उसको, वो सरपंच चुनाव हार गया। यानी कि एक जो 5 साल तक सरपंचाई करेगा और दूसरा है जो एक वोट से हार के आपके जो विपक्ष में बैठ रहा है। तो एक एक वोट का इतना महत्व होता है। आप में से कक्षा 11 और 12वीं की बच्चियां यहाँ बैठी है तो आपकी लगभग उम्र है जो 17 प्लस है, तो 17 प्लस जिसकी उम्र है वो भी अपना नाम है जो मतदाता सूची में तो एंटर नहीं करवा सकते लेकिन एडवांस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो 18 साल की बच्चियां हो गई है वो अपना नाम जो वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। अभी सरपंच जो है पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, आज ही किसी सरपंच प्रतिनिधि का मेरे पास फोन आया। इससे पहले तो क्या हमें कोशिश करनी पड़ती है कि भाई घर घर जाकर लोगों के वोट जुड़वाएं, चाहे स्टेट असेंबली के चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, उसमें हमें घर घर जाके हमारे बीएलओ साहिबान घर घर जाके मेहनत करके वोट करवाते हैं, वो वोट ऐड करवाते हैं मतदाता सूची में। अब वो जो सरपंच प्रतिनिधि है या जो सरपंच प्रत्याशी है वो लग गए, सुबह फोन आया कि साहब मैंने 60 नाम हमने ऐप से जोड़े थे, वोटर हेल्पलाइन ऐप से जोड़े थे, अब उसका क्या करना है, कैसे देखना है, वो ऐड हुए या नहीं हुए। तो इस प्रकार की कोशिश हम सबको करनी होती है, हम तो करते ही करते हैं। अगर जनता करने लग जाए, आप लोग करने लग जाएं तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र का क्या महत्व आप देख सकते हो। अभी हाल ही में सीरिया में पूरे देश में जो राष्ट्रपति था उसको उस देश से भगा दिया। बांग्लादेश में आपने देखा होगा, बांग्लादेश की राष्ट्रपति जी तो वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही है इंडिया में। म्यांमार में देखा होगा आपने, श्रीलंका में देखा होगा, अफगानिस्तान में आपने देखा होगा और भी कई सारे देश हैं, आज वहां भी तानाशाही चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र का इतना बड़ा महत्व है। जहां तानाशाही है, वहां जहां सीरिया है आप देख रहे हो, गाजा है, वहां पे क्या है, किसी का कोई राज नहीं है, जनता राम भरोसे जीवित रह रही है। जैसे कोविड आया था तो उस समय हम सरकार के भरोसे थे कि सरकार है जो हमारी हेल्प करेगी और सरकार ने बकायदा हमारी हेल्प भी की। तो एक सरकार का होना किसी भी देश में कानून व्यवस्था के लिए, किसी भी देश में किसी अन्य व्यवस्था के लिए जरूरी होती है। और सरकार बनती है, हमारे देश में अगर सरकार बनती है वो लोकतंत्र से। लोकतंत्र का निर्माण होता है आपके हमारे वोट से। हम नेता तय करते हैं कि कौन सा नेता हमारे ऊपर राज करेगा, कौन सा नेता हमारे लिए सदन में जाएगा, हमारी आवाज उठाएगा। वो संभव होता है वोट के माध्यम से। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपका अगर वोट लग रहा है तो इस बार पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, इसमें वोटिंग जरूर करें। उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी आएंगे, इसमें वोट जरूर करें। और जब भी वोटिंग हो उस समय अपने जो घर वाले हैं इनको वोट देने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वोट से ही हमारे देश के लोकतंत्र का निर्माण होता है। और विश्व में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका के बाद में है तो इंडिया का है। और ये भारत के उदाहरण दिए जाते हैं। 1950 से लेकर पहला
1951 में चुनाव हुआ था। 1951 से लेकर अब तक के चुनाव में भारत का एक भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें किसी भी प्रकार की बड़े स्तर की धांधली की शिकायत आई। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत तभी रहेगा जब आप और हम मजबूत रहेंगे, आप और हमारा विश्वास रहेगा लोकतंत्र पे, और वो विश्वास रहेगा हमारे मतदान के माध्यम से, हमारी स्वच्छ सोच के माध्यम से। तो सोच का आपको हमको निर्माण करना है। सभी बीएलओ साहबान को और सुपरवाइजर साहबान को और अन्य स्टाफ को सम्मानित होने के लिए बधाई। आपने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद।